So, good evening and welcome all of you to our ongoing KP astrology course. And today's topic is property slash assets and other fourth house matters. But mainly we are taking up property today. As I told you, education हम take up कर लेंगे जब it is very closely linked with profession. उसके साथ हम उसको हम take up कर लेंगे. और स्टार्ट इसको मैं रीड करना शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए. द फोर्थ हाउस इन एनी चार्ट, कैन यू सी ऑल ऑफ सब लोग देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. ओके. द Yes, फोर्थ sir. हाउस इन एनी चार्ट, इंटर एलिया मतलब अमंगस्ट अदर थिंग्स, रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, एसेट्स, मदर, डोमेस्टिक पीस, एजुकेशन, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. इंटेलिजेंस फिफ्थ से भी देखते हैं, फोर्थ से भी देखते हैं, बिकॉज एजुकेशन फोर्थ से हम देखते हैं, तो इंटेलिजेंस इज naturally integrally connected with the fourth house. For analyzing any of these subjects, the primary cusp for consideration is the fourth cusp. We shall mainly concentrate on property, vehicles, and assets in general. क्या हो गया? And assets in general. Okay. देखिए, for purchase of property, the fourth cusp sublot. एजुकेशन कहाँ तक की सर? ट्वेल्थ तक की मतलब प्राइमरी एजुकेशन या कहाँ तक की दिखेंगे फोर्थ से? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था फोर्थ से भी देखते हैं, फिफ्थ से भी देखते हैं, नाइन्थ से भी देखते हैं। फोर्थ से एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देखते हैं, नाइन्थ से हायर एजुकेशन देखते हैं, फिफ्थ से इंटेलिजेंस देखते हैं. तो मैंने जैसा अभी बताया कि फोर्थ और फिफ्थ इंटेग्रली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, फिफ्थ से इंटेलिजेंस देखते हैं. वैसे आप फोर्थ को ही सिर्फ कंसिडर नहीं करना है जब आप, इसीलिए मैंने कहा कि हम प्रोफेशन और एजुकेशन को हम क्लब करेंगे. उसमें सेकंड भी देखा जाता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. पूरा लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड सेकंड से लेके फिफ्थ तक पूरा हम एजुकेशन, इंटेलिजेंस सब एक दूसरे से इंटेग्रली कनेक्टेड है. आज टुडे वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रॉपर्टी. ओके. सो फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, द फोर्थ कस्प sublord should be connected. Primary cusp for property purchase is the fourth house. For purchase of property, the fourth cusp sublord should be connected to 11th. 11th, as you know, 11th is a कॉमन. इट इज, आप ये कह सकते हैं 11th एक तरह से प्राइमरी कस्प होता है हर एक चीज के लिए. किसी भी चीज में जब जहां आपकी इच्छा पूर्ति से कनेक्शन होना चाहिए, किसी भी सवाल में इच्छा पूर्ति का कनेक्शन तो होता ही होता है ना. विदाउट दैट नथिंग हैपेंस. तो 11th is a common primary cusp for most of the events or questions. So for purchase of property, the fourth cusp sublord should be connected to 11th. 11th अच्छा जहाँ बोल कर दो इसको ठीक कर। should be connected to 11th, 12th. Why 12th? क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में आपका खर्चा होगा. 12th हाउस खर्चा दिखाता है. 12th, 6th if loan is required. 9th, which is not mandatory. 4th represents property. 11th is for fulfillment of wishes. 12th is for expenditure. That is, the purchaser has to spend money to acquire any asset. ठीक है, कोई भी चीज अब आप खरीदेंगे तो उसमें 12th हाउस का आना, शामिल होना जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे जब तक खर्च नहीं होंगे तब तक आप कोई कोई भी चीज को अक्वायर नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल इफ इट इज अ गिफ्ट. ओके. That is the purchase has that is 12th is for expenditure. That is, the purchaser has to spend money to acquire any asset.
Sixth, if loan is required. As sixth is 12th to 7th, which is the lender. बैंक को हम 7th house से देखते हैं. Anybody that you are dealing with, anyone, for anything that you are dealing with, जब उनसे पैसा निकलेगा, स्पेशली आपका एम्प्लॉयर है या बैंक है जिससे आप लोन लेने जा रहे हैं, तो उसका जब तक 12th एक्टिवेट नहीं होगा वो आपको पैसे नहीं देगा. उसके तिजोरी से पैसा तब निकलेगा जबकि उसका 12th एक्टिवेट होगा, यानी कि आपका सिक्स्थ एक्टिवेट होगा, तो 7 से लेंडर की तिजोरी खाली से पैसा आपको आपके पास पहुंचेगा. सिक्स्थ इज हिज 12th, हिज एक्सपेंडिचर हाउस. दिस because it is 12 to the 7th house. 7th is the bank. Let us put it that way. Sixth is 12 to the 7th, which is the lender, and he would be parting or losing money if he lends. And sixth shows his loss. It is not the loss, but समझाने के लिए, बैंक का लॉस नहीं होता है. बैंक का इनफैक्ट लोन को एसेट कहा जाता है बैंक का. एनीवे, लेट विल नॉट गेट इनटू दैट. बट इट इज अ टेम्पररी, एनी आउटगो from your tijori is a temporary loss. Ninth is the 12th house to the 10th, which is 4th to 7th. 7th is seller, 10th is his property, and 9th is 12th to 10th, his property that he is parting with. But 9th mandatory nahi hai. This, however, is not mandatory. That is, ninth house may not be involved in every transaction. 2. Mars is Karaka for ready property like house. Saturn for land. देखिए इसमें कंट्रोवर्सी है. बहुत लोग उल्टा बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं मार्स इज कारका फॉर लैंड एंड सैटर्न फॉर रेडी हाउस. सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी. मार्स और सैटर्न ये प्रॉपर्टी के कारक हैं. लेट अस पुट इट दैट वे. वीनस फॉर व्हीकल. ठीक है. जिस तरीके से आप मकान खरीदेंगे, हम प्रॉपर्टी की बात करें, उसी तरीके से आप व्हीकल भी खरीदेंगे. वीनस फॉर व्हीकल. हाउएवर, if these planets do not appear in the transaction, does not mean that the transaction will not go through. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मार्स, सैटर्न और वीनस अगर सिग्निफिकेटर्स नहीं बनते हैं या उनकी दशाएं अंतरदशाएं नहीं चल रही हैं तो आपका प्रॉपर्टी एक्विजिशन या आपके व्हीकल का एक्विजिशन नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके. इन इन होररी अभी हम जनरल बात कर रहे थे, विच वॉज कॉमन फॉर होररी एज वेल एज नेटल. हम अभी जन्म पत्री या होररी किसी से भी देखने पर जो हमें देखना है सिग्निफिकेशंस, उनकी बात कर रहे थे होररी चार्ट में. लेकिन फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड इन अ होररी चार्ट, should not be in the star of a retrograde planet, should signify either 4th, 11th, 12th, 6th. If loan is required. 6th only if loan is required. Okay. उसका रैशनल हमने ऊपर पढ़ लिया है. For sale of property slash assets, however, the primary cusp. अब हम sale of assets पर आ रहे हैं. The primary cusp to be considered is the 10th cusp and or 4th cusp. 10th, as it is the property to be acquired by the seller, person you are dealing with. Okay. 10th cuspal sublord should signify. Third, seller's loss, parting with property. ठीक है. Fifth, fulfillment of desire of purchaser, as fifth is his 11th. However, always remember in any horary question, 11th of the querent is always very important. आप सेल के लिए हो चाहे परचेज के लिए हो, आपका 11th कस्प जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए पूरे विद मैनिफेस्टेशन 11th का होना चाहिए. In sale or purchase of property, if fourth sublord in case of purchase
and 10th cuspal sublord in case of sale is retrograde, do not rule out sale or purchase forever. ऐसा नहीं है कि अभी देखा आपने होररी में भी कि अभी है तो वो कभी खरीदेगा ही नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ होररी में वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. हाँ, अगर अमूमन देखा गया है कि अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या 10th कस्पल सबलॉर्ड रेट्रोग्रेड भी है और अगर वो किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के स्टार में भी बैठा हुआ है तो शायद हम ना तो अपने जीवन में प्रॉपर्टी, सब लोग तो नहीं खरीद पाते हैं, ना तो हम अपने जीवन में प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे. ठीक है, फोर्थ और 10th में अगर ऐसा होता है दोनों, अगर ये इत्तेफाक हो कि फोर्थ कस्प सबलॉर्ड भी रेट्रोग्रेड है और अगर वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शायद हम प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर पाएंगे. बट अगेन कैवियट इज बी वेरी केयरफुल स्पेशली नेटल चार्ट्स में. डू नॉट डिपेंड होनली ऑन sublords because with a few minutes here and there sublords are bound to change. So resort to horary for a specific question. एकदम मतलब इसमें कोई उसमें इफ बट का वो नहीं है. स्पेसिफिक क्वेश्चन है, होररी बोलिए भाई, होररी नंबर दो, होररी से देखेंगे. मैच कर लीजिए उसके नेटल से. देखिए मैचिंग में, नेटल से मैचिंग में आपको क्या पता चल जाएगा. इफ बाई एंड लार्ज टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, फॉरगेट द सबलॉर्ड्स. टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्ट है तो यू विल एटलीस्ट हिज दशा अंतरदशा विल एटलीस्ट इंडिकेट कि उसका प्रॉपर्टी बेचने का या खरीदने का टाइम चल रहा है कि नहीं. है ना, उसका फोर्थ सिग्निफिकेटर, फोर्थ हाउस जो दशा अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है वो फोर्थ दिखा रही है कि नहीं, 11th दिखा रही है कि नहीं, 12th दिखा रही है कि नहीं. वो एक आपको जनरल ट्रेंड दे देगा. लेकिन टाइमिंग के लिए हो रही वो आपसे पूछेगा तब आप उसके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आप एक बार उसके नेटल से वेरीफाई कर लीजिए कि उसकी दशा अंत कितना भी आउट होगा. दशा अंतर दशा मान लीजिए कि थोड़ा टाइम ऑफ बर्थ ऊपर नीचे है 5-10 मिनट से, तो दशा अंतर दशा महीने 2 महीने से इधर उधर हो सकती है. बट यू विल गेट अ क्वाइट अ फेयर आइडिया एज टू वेदर उसका वो पीरियड चल रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का. ये जो मैं बोलता हूं ना इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये हर एक इवेंट में एप्लीकेबल होता है. शायद मैंने ये बात पहले नहीं बोला होगा लेकिन आज बोल रहा हूं. इसलिए नेटल का अध्ययन भी जरूरी है. ठीक है, तो ये है टेल द क्वेरन टू वेट टिल द cuspal sublot becomes direct. तो ये नोट्स थे प्रॉपर्टी पे, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सीधा सिंपल फॉर्मूला है. फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी दिखाता है, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो, दैट इज द प्राइमरी कस्प फॉर परचेज ऑफ ए हाउस. और अगर सेल करना है तो सेल करना में आपका परचेजर कौन है, 7th हाउस परचेजर है. तो वो उसका जब फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, उसका फोर्थ हाउस कौन सा हुआ, आप जिस हॉरोस्कोप से, आप होररी से या जिससे भी बना रहे हैं वो हो गया 10th. दैट इज हिज फोर्थ हाउस. तो 10th हाउस एक्टिवेट होगा, आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा. ठीक है, आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा. तब आप अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेंगे. फोर्थ को थर्ड निगेट करता है और उसका फोर्थ हाउस जब एक्टिवेट होगा तो वो प्रॉपर्टी बनाएगा. ये बिल्कुल एकदम रैशनली आपको चलना है. ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है. बाय दिस टाइम यू वुड हैव रियलाइज्ड. ये मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं ना, इसमें कहीं किसी को कोई गुंजाइश, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस होता है. सिक्स्थ क्यों बोला, सिक्स्थ अगर आपको लोन चाहिए तो सिक्स्थ भी एक्टिवेट होना चाहिए.
ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। क्लियर है तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ये इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है। और अभी जो हरिहरन जी की किताबों की बात हो रही थी ना, उसमें आप हरिहरन जी की पतली पतली बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। आरपीज एंड केपीज, रूलिंग प्लैनेट्स, होररी पर छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं ब्लू कलर में। उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें यू विल गेट मेनी एग्जाम्पल्स। और लेकिन बी केयरफुल, हरिहरन जी के कुछ किताबों में जो है स्पेशली एस्पेक्ट्स वगैरह को जो लेकर के उन्होंने बताया है ना, वो थोड़ा सा आई हैव माई रिजर्वेशंस। वो एस्पेक्ट में डिग्रीज को कंसिडर नहीं करते हैं। कोई प्लैनेट 10 डिग्री पे बैठा है, 5 डिग्री पे बैठा है, और सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट अगर जो है 25 डिग्री पर बैठा है, स्टिल दे कॉल इट एन एस्पेक्ट। सी, यू एज एन एस्ट्रोलॉजर, आप अगर आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है तो आप कैसे भी कर देंगे, एंड दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। वी शुड नॉट डू दैट, वैसे नहीं करना है हम लोग को। आज प्रशांत जी ने एक हमसे सवाल पूछा था, वैदिक में ये कंजंक्शन, हाँ, कंजंक्शन एस्पेक्ट दोनों के लिए ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस एक ही होता है। केपी में 3 डिग्री 20 मिनट्स कहते हैं, बट वैदिक में जो हम लोग करते हैं उसमें 5 डिग्री तक मानते हैं। ये हम मान सकते हैं 3 डिग्री 20 मिनट्स तक स्ट्रांग होता है कंजंक्शन, स्ट्रांग होता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा वेन करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंजंक्शन और द एस्पेक्ट, इट स्टार्ट्स वेनिंग, तो वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा 3 साढ़े 3 डिग्री के बाद। ओके, सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज नोट्स, तो ये क्लियर है ना। फोर्थ, प्राइमरी का प्रॉपर्टी, होररी में रेट्रोग्रेड कॉन्सेप्ट देखना है, होररी में, नॉट इन नेटल। होररी चार्ट भी अगर जज कर रहे हैं, एंड इफ द पर्सन हैज अ नेटल चार्ट, तो नेटल से वो आप देख लीजिए कि उनके सेल या परचेज, वट एवर इज क्वेश्चन इज, उसकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है कि नहीं। एंड देन होररी के थ्रू आप उसकी टाइमिंग कर सकते हैं। इफ ही हैज अ नेटल चार्ट विच इज रीजनेबली ओके टाइमिंग वाइज, 5-10 मिनट ऊपर नीचे में, दशाएं महादशाएं देखिए सब लॉट्स चेंज होंगे, लेकिन दशा महादशा बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगी 2-4-10 मिनट में, अ फ्यू मंथ्स हियर एंड देयर, ठीक है। Okay, so now we'll take up one or two examples. Timing of event. ओके, देखिए ये एक एग्जाम्पल है। ये एक हमारे कलीग का क्वेश्चन था, होररी क्वेश्चन। ओके, ही हैड सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर हाउस एंड नंबर दिया था उन्होंने, एंड दिस इज होररी। The question was, will I be able to purchase a flat? Actually, the flat that I have chosen. Okay, or a flat. तो ये हो गया डिनायल ऑफ विश, ठीक है। क्यों डिनायल ऑफ विश हुआ, वील स्टडी दैट। ओके, दिस इज द चार्ट, दिस इज ऑलरेडी नंबर इसमें हमने नहीं डाला है, दैट दैट कैन बी वर्कड आउट, मुझे पता चल जाता है। रांची में जज किया था हमने। जजमेंट पहले हो रही में हम क्या देखते हैं, वेदर क्वेरी इज जेन्युइन और नॉट। क्वेरी जेन्युइन है कि नहीं है, वो मून के पोजीशन से जनरली हम देखते हैं। तो मून ओन्स फोर्थ, मून इज द ओनर ऑफ फोर्थ, ये सिग्निफिकेटर टेबल से आप देख सकते हैं। तो उनका क्वेरी जो है, होरी क्वेरी कंफर्म्ड है। ये इज टॉकिंग अबाउट हियर ऑन, जब क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो मून ओन्स फोर्थ, मून को ही हम देखते हैं। मून
माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। मून ओन्स फोर्थ, सो प्रॉपर्टी दैट इज इन हिज माइंड, सो क्वेरी इज जेन्युइन। Moon is in 12th expenditure also, 12th also. So again, fourth sublord is also moon. So house can be purchased. Okay. Fourth sublord is moon. Moon और sun जो है retrograde नहीं होते हैं. Fourth sublord, not retro nor in retro star lord. Okay. 11th sublord, अब फोर्थ ने तो क्लियरेंस दे दिया कि भाई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अभी जो आप सवाल कर रहे हैं अभी, दिस इट वाज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ओके, ही वाज अ कलीग इन माइंड, मेरे बैंक मेरे वो साथ थोड़ा जूनियर था, बट ही वाज स्टिल इन सर्विस, आई हैड रिटायर्ड। 11th sublord is Mercury, signifying third. Now your wishes, 11th sublord is Mercury, signifying third. थर्ड क्या दिखाता है? थर्ड क्या दिखाता है? अगर हमको एक फोर्थ से रिलेटेड कोई आइटम अक्वायर करना है तो थर्ड क्या करेगा? नेगेट कर देगा। नेगेट करेगा। उसको नेगेट कर दो। बस। ठीक है। 11th sublord is Mercury, signifying third, a negating house, and its sublord is Jupiter, signifying first and fifth. Fifth denies loan. He was an officer in the bank and he had to take a loan. उनको लोन से ही लेना था। So 11th sublord does not promise fulfillment of wishes. Ascendant sublord is also Ketu, signifying eighth, यानी कि अड़चने। ये फर्स्ट सबलॉर्ड को भी हम देखते हैं होरोजी में। ठीक है, फर्स्ट सबलॉर्ड, भाई फर्स्ट सबलॉर्ड इज सेल्फ। उसकी क्या पोजीशन है, वेयर एम आई प्लेस्ड वीजा वी माई क्वेश्चन, हमारे सितारे क्या दिखा रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट सबलॉर्ड भी देखा जाता है। ascendant sublord is केतु, अदरवाइज ऑल्सो केतु बहुत प्लैनेट, कारक तत्व देखना जरूरी होता है। ओके, सिग्निफाइंग एर्थ एंड रिप्रेजेंटिंग जुपिटर विच इज इन डिनाइल। स्टिल लेट अस हैव अ लुक एट द दशा पीरियड्स। स्टिल इसी होररी के दशा पीरियड्स, वीनस महादशा लॉर्ड सिग्निफाइज फोर्थ, which is good as it represents property. The Antardasha Lord, which we have already discussed as being in denial. I told him that at the moment, till at least till Venus Jupiter, Venus की महादशा में Jupiter की अंतरदशा is on till 26/9/2020, it was difficult for him to buy a house. तो ये वाला डील उनका, इन्होंने प्रॉपर्टी देखा, बैंक से बातचीत किया, फॉर वॉट एवर रीजंस वो नहीं हो पाया लोन के लिए, ना वो अप्लाई कर पाया या वट एवर हैपेंड। अगर आप लोग को बैंक से नाता है, आई एम ए बैंक ऑफिसर, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, ही वाज अ कलीग, सो इट डिड द डील गेट डिडंट गो थ्रू। ओके, सो दिस पर्टिकुलर हाउस दैट ही हैड सेलेक्टेड, ही कुड नॉट परचेज इट। ये कब की बात है? ये 2020 की बात है। ही कुड नॉट परचेज इट, वो खत्म हो गई, मामला नहीं हो पाया। तो ये दिस इज डिनायल। डिनायल वाई, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 11th हाउस, बाकी आपका प्राइमरी कस्प आपको क्लियरेंस दे भी रहा है, तो बट अगर वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर हाउस के लिए है, पर्टिकुलर छोटे पीरियड के लिए है कि इसमें हम प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, तो उसमें 11th हाउस प्लेज अ रोल। डिनायल नहीं है, इनके किस्मत में ऐसा नहीं है। देखिए, इनके किस्मत में ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ये नहीं खरीद पाएंगे, वो सब देख लिया, मून आ गया, फोर्थ सब लॉर्ड मून है, मून प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सब कुछ है। ठीक है, 12th को भी मून दिखा रहा है, विच इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम हिज पॉकेट। बट 11th ने गड़बड़ जो है ना, 11th के सब लॉर्ड ने गड़बड़ कर दिया। 11th के सब लॉर्ड ने डिनायल दिखा दिया, इसीलिए ये उस समय प्रॉपर्टी, इस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रॉपर्टी को वो नहीं खरीद पाए, ये वाला डील उनका नहीं हो पाया। ठीक है। एंड वंस वंस द मेन प्लैनेट सबलॉर्ड, मेन प्लैनेट मतलब दी कस्प सबलॉर्ड अगर डिनायल दिखा रहा है ना,
तो फिर आपको सबलॉट के सबलॉट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रीन सिग्नल दे रहा है कस्पर सबलॉट, तो फिर सबलॉट के सबलॉट को देखिए कि वो भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि नहीं। अगर फिर वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, तो फिर अड़चन आ सकती है। लेकिन अगर कस्पर सबलॉट ही गो अहेड नहीं दे रहा है, कस्पर सबलॉट ही अगर गो अहेड नहीं दे रहा है, तो फिर समस्या है। जैसे 11th का कस्पर सबलॉट ने अड़ंगा लगा दिया, थर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, देखिए थर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, डिनायल को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसीलिए उसने फिर काम आगे होने नहीं दिया। ठीक है। तो ये दिस लोन वाज नॉट सैंक्शनड और ही डिड नॉट अप्लाई समथिंग, मतलब हो सकता है मे हैव बीन लेड बाय व्हाट आई टोल्ड हिम, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, अब 5 साल पुरानी बात हो गई। दिस डील डिड नॉट कम थ्रू। सेम पर्सन, एक मिनट, आई एंड दिस, इस वीडियो को मैं